आज की इस वीडियो में तुम्हारा नववीं कक्षा हिंदी का सूरदास चैप्टर का अभ्यास कार्य डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायतें करती है? इसका उत्तर है, ब्रजनारी माता यशोदा से यह शिकायतें करती है कि कृष्णा ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सुना देखकर खोज खाच कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। उसने भंडार घर का किवाड़ खोल दिया। किवाड़ यानी दरवाजा। घर में दूध, दही, मक्खन सब के सब साथियों को खिला दिया और नुकसान कर दिया। प्रश्न क, बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, बालकृष्ण दोपहर में ब्रजभूमि की एक ग्वालिन के घर में घुस गया। उसने घर का दरवाजा खोलकर दूध, दही, माखन सब अपने साथियों को खिला दिया। फिर खाट पर चढ़कर छीके पर रखे हुए माखन को खा लिया और गिरा दिया। प्रश्न ग, ब्रजनारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पूत अनोखा जाओ? इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है, यहाँ ब्रज नारियों माखन चोर श्री कृष्णा जी से बेचैन हुई है। हर रोज कृष्णचंद्र जी अपने अनोखा सा काम से उनको सताते हैं। उन पर कोई भी गालियां, शिकायत का असर ना होने पर उन्होंने माता यशोदा से यह कहती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, कौन किससे शिकायत करता है? इसका उत्तर है, ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। प्रश्न ख, किस पर चढ़कर कृष्णा दही निकालते हैं? इसका उत्तर है, खाट पर चढ़कर कृष्णा दही निकालती है। प्रश्न ग, ब्रजनारी ने किसे अनोखा कहा है? इसका उत्तर है, ब्रजनारी ने कृष्णा को अनोखा कहा है। प्रश्न ख, कौन रंग लाऊं का अर्थ क्या है? कौन रंग लाऊं का अर्थ कौन सा रूप और कौन सा अवतार है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। प्रश्न क, यहाँ लाल किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, पुत्र कान्हा को यहाँ लाल कहा गया है। प्रश्न ख, किस समय घर सुना था? इसका उत्तर है, दोपहर के समय घर सुना था। प्रश्न ग, प्रतिदिन किसकी हानि होती थी? इसका उत्तर है, प्रतिदिन गोरस की हानि होती थी। प्रश्न घ, दही कहाँ पर रखा हुआ था? इसका उत्तर है, दही छीके पर रखा हुआ था। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, माखन एक संज्ञा पद है। इस तरह इस पद में जितना संज्ञा पद है उन्हें छांट कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका वह रूप लिखिए जो आप समझते हैं। लाल, दिवस, घर, किवाड़, मंदिर, दूत, दही, घाट, मोहन, दिन, गोरस, रंग, ब्रजनारी, ढोटा, पूत। इस पद में यही सब संज्ञा पद है। याद रखिए, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम, गुण अथवा अवस्था को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद है। क, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी राम, सीता, महानदी, कटक। राम एक पुरुष का नाम है, सीता एक स्त्री का नाम है, महानदी एक नदी का नाम है, कटक एक शहर का नाम है। तो ये सभी एक एक नाम को सूचाते हैं, इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ख, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, गाय, नदी, शहर। मनुष्य मतलब सारा मानव जाति को सूचा रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर राम या श्याम ऐसा कोई नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। गाय मतलब कोई एक गाय को नहीं बता रहा है, किसी भी गाय हो सकती है।
इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर गाय का एक नाम होता जैसे बौला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। नदी, नदी मतलब किसी एक नदी को नहीं बता रहा है, वो किसी भी नदी हो सकती है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर गंगा, यमुना या महानदी ऐसा नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। शहर मतलब कोई भी शहर हो सकता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर दिल्ली, कोलकाता ऐसा कोई नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ग, भाववाचक संज्ञा, वीरता, सच्चाई, गरीबी। वीरता मतलब उसका वीर स्वभाव को सूचाता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई मतलब सत्य कहना, ये एक गुण को बता रहा है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। गरीबी ये उसका अवस्था को सूचा रहा है, वो गरीब हो या अमीर हो उसका अवस्था को सूचा रहा है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। घ, समूहवाचक संज्ञा, मेला, गुच्छा, परिवार। मेला यहाँ बहुत से लोगों का समूह होता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह गुच्छा, परिवार ये भी समूहवाचक संज्ञा है। वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, लोहा। सोना एक द्रव्य है, लोहा भी एक द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। लाल का समानार्थी शब्द होगा पुत्र, दिवस का दीवा, पूत का समानार्थी शब्द होगा पुत्र, माखन का मक्खन, किबार का समानार्थी शब्द है दरवाजा, अनोखा, आश्चर्य। प्रश्न 3, नीचे लिखे सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। दिवस, दिवस, इसमें ये पहला दिवस सही है। दही, दही, इसमें ये सेकंड वाला दही सही है। हानि, हानि, इसमें ये पहला वाला हानि सही है। नारी, नारी, इसमें ये सेकंड वाला नारी सही है। प्रश्न 4, तुक मिलाइए। मेरी, तेरी, केरी, खायो, आयो, लायो, गोरस, सरस, नीरस।